तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं द मर्चेंट ऑफ वीनस प्ले के एक्ट 2 के सीन 2 की लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन को। ये सीन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सीन के अंदर हमें दो कैरेक्टर्स जो हैं वो जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे इस प्ले के अंदर। और ये दोनों जो हैं ये तकरीबन कॉमिक कैरेक्टर्स हैं, यानी शेक्सपियर के हर आप समझ लें कि जो कॉमेडी प्ले होता है ना उसके अंदर क्लाउन का कैरेक्टर जरूर होता है। तो इस प्ले के अंदर भी क्लाउन का कैरेक्टर है जो कि लॉन्सलेट है, उसका फादर होता है जो कि अंधा होता है। पहले हमें दिखाया जाता है उसका मोनोलॉग जिसके अंदर वो ये सोच रहा होता है कि उसे ज्यू यानी अपने मालिक शाइलॉक के साथ रहना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये शाइलॉक के साथ रहता है, उसके घर में काम करता होता है। और उसके बाद फिर ये इसका फादर आता है, अंधा होता है, जो कि उसके साथ ये ट्रिक्स प्ले करता है और बाद में ये अपने फादर को फोर्स करता है कि ये बेसानियो को मनाए कि बेसानियो इसका अपना सर्वेंट रख ले। तो ये सारा कुछ जो है ये सीन के अंदर हम देखने को मिलता है। तो अपनी ट्रांसलेशन को स्टार्ट करते हैं। सीन 2 है एक्ट 2 का वीनस। वीनस के अंदर है स्ट्रीट यानी एक गली है, वहां पर ये सीन है। एंटर लॉन्सलेट गोबो द क्लाउन अलोन। अच्छा, लॉन्सलेट गोबो जो क्लाउन है वो एंटर होता है सीन में। लॉन्सलेट की लाइन है, अब ये उसका मोनोलॉग है सारा। तो लॉन्सलेट जो होता है वो कहता है सर्टनली यानी यकीनन माई कंसाइंस विल सर्व मी टू रन फ्रॉम दिस ज्यू माई मास्टर। यानी माई कंसाइंस यानी मेरा जो ज़मीर है ना, विल सर्व मी यानी वो क्या करेगा कि वो प्रोवाइड करेगा या मुझे अलाउ करेगा यानी मुझे इजाज़त देगा टू रन फ्रॉम दिस ज्यू यानी कि मैं इस ज्यू के यानी अपने मास्टर के घर से भाग जाऊं। यानी अब यहाँ पे वो कह रहा है कि मेरा मास्टर जो है उसके घर से मैं भागना चाहता हूँ और ये मेरा ज़मीर भी अंदर से मुझे यही चीज़ कह रहा है। द फीन इज़ एट माइन एल्बो। एट माइन एल्बो का मतलब होता है कि क्लोज एट हैंड यानी कि बहुत करीब है, यानी फींड। फींड कहते हैं डेविल यानी शैतान। तो कहता है कि जो शैतान है ना वो मेरे बहुत ज़्यादा करीब खड़ा है। एंड टेम्प्ट्स मी और मुझे उकसा रहा है। सेइंग टू मी मुझे कह रहा है गोबो लॉन्सलेट गोबो, यानी मेरा नाम लेके कह रहा है कि गोबो लॉन्सलेट गोबो गुड लॉन्सलेट, यानी ये सारे वो एड्रेसेस हैं जिससे वो मुझे बुला रहा है, यानी इन नामों से वो शैतान मुझे बुला रहा है बड़े प्यार से। क्योंकि शैतान जो होता है डेविल, उसका ये तरीका होता है कि वो बड़े प्यार से आपके साथ डील करता है, कभी भी आपको गलत को गलत नहीं कहलाता, बस उसको थोड़ा सा अच्छा बना के आपके सामने पेश करता है। तो यहाँ पे भी अब शैतान जो है, फींड जो है, वो लॉन्सलेट को इस तरह से ट्रिक कर रहा है कि गोबो लॉन्सलेट गोबो गुड लॉन्सलेट और गुड गोबो और गुड लॉन्सलेट गोबो, यानी ये सारे वो नाम है यानी जिसके अंदर वो कभी गुड आगे लगा रहा है, कभी गुड पीछे लगा रहा है, कभी गोबो जो है वो आगे लगा रहा है और कभी लॉन्सलेट का जो वर्ड है वो आगे लगा रहा है, यानी उसका नाम जो है वो आगे पीछे करके जो डेविल है उसको बुला रहा है और कह रहा है कि यूज योर लेग्स, यानी कि लॉन्सलेट अपनी टांगों का इस्तेमाल करो। टेक द स्टार्ट यानी तुम्हें अगर मौका मिला है भागने का तो टेक द स्टार्ट यानी इस मौके को जाने ना दो। रन अवे भाग जाओ। अच्छा, ये जो है लाइन ये लॉन्सलेट कह रहा है कि ये मुझे शैतान कह रहा है। माई कंसाइंस सेज, लेकिन उसके ऑपोजिट शैतान के ऑपोजिट कौन सी चीज़ है? कंसाइंस यानी मेरा ज़मीर जो है, मेरी कॉन्शियसनेस जो है वो मुझे क्या कह रही है कि नो नहीं, टेक हीड ऑनेस्ट लॉन्सलेट, यानी हीड का मतलब है कि थोड़ा सा ध्यान दो, यानी लॉन्सलेट से ना उसका ज़मीर कह रहा है कि तुम थोड़ा सा ध्यान दो। टेक हीड ऑनेस्ट गोबो यानी थोड़ा सा ध्यान दो ऑनेस्ट गोबो, और एज अफोरसेड या जैसे तुम्हें पहले मैंने कहा था ऑनेस्ट लॉन्सलेट गोबो कि ये तुम्हारा नाम है। डू नॉट रन कि भागो नहीं। अफोरसेड का मतलब है बिफोर सेड। स्कॉन रनिंग विद दाई हील्स यानी तुम्हारे दिमाग में जो भागने का प्लान है इसको छोड़ दो। स्कॉन का मतलब होता है नफरत करना, यानी तुम्हारे दिमाग में ये जो प्लान है ना भागने का, इससे नफरत करो, इसको छोड़ दो। वेल द मोस्ट कर्जियस फींड बिड्स मी पैक। पैक का मतलब होता है भाग जाना, बी गोन यानी चले जाना। तो कहता है कि कर्जियस यानी वो जो बहादुर शैतान है ना, जो कि बड़े बहादुरी के साथ मुझे कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि बिड्स मी यानी हुक्म दे रहा है किस चीज़ का? पैक, कि चले जाओ। फिया, फिया का मतलब है अवे यानी चले जाओ। फिया जो है लैटिन का वर्ड है जिसका मतलब है अवे। अब यहाँ पे ये भी एक कॉमन सी बात है कि शेक्सपियर का जो भी क्लाउन होता है ना वो अपनी लैंग्वेज भी चेंज करने की कोशिश करता है, और कई बार क्या होता है कि वो लैंग्वेज जब चेंज करता है तो वो वर्ड्स के मीनिंग को ना समझ नहीं पाता। तो वो वाला काम जो है वो इस क्लाउन के साथ भी होगा। तो वो यहाँ पे कह रहा है फिया यानी अवे चले जाओ। सेज द फीड यानी ये बात जो है ये मुझे शैतान कह रहा है कि अवे चले जाओ। सेज द फीड यानी शैतान कह रहा है। फॉर द हेवंस यानी खुदा के लिए। रोज अप अ ब्रेव माइंड यानी थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ, जुर्रत दिखाओ, थोड़े से बहादुर बनो, यानी ये चीज़ मुझे शैतान कह रहा है कि थोड़े से बहादुर बनो, हिम्मत दिखाओ। फॉर द हेवंस, अब ये कितनी मतलब आयरॉनिकल एक स्टेटमेंट है
कि यहाँ पे वो लॉन्सलेट कह रहा है कि मुझे शैतान कह रहा है कि फॉर द हेवंस, यानी खुदा के लिए थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ। यानी इससे हमें ये पता चलता है कि शैतान जो होता है वो अपना काम निकलवाने के लिए गॉड का नेम भी यूज कर लेता है। तो कहता है कि शैतान मुझे कहता है हिम्मत दिखाओ एंड रन, और भाग जाओ। वेल माई कंसाइंस हैंगिंग अबाउट द नेक ऑफ माई हार्ट। हैंगिंग अबाउट द नेक ऑफ माई हार्ट जो है ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि किसी चीज को परस्यू करना, उसको मनाने की कोशिश करना। तो यहाँ पे किसको मनाने की बात हो रही है? हार्ट को। कहता है कि मेरी जो कंसाइंस है, मेरा जो ज़मीर है, वो मेरे दिल को ये बात बताने की या मनाने की कोशिश कर रहा है कि सेज वेरी वाइजली टू मी, यानी बड़े अक्लमंदी के साथ, बड़े जहीन लोगों के साथ, इंटेलिजेंट लोगों वाली बातों के साथ ना मेरा जो ज़मीर है वो मेरे दिल को कह रहा है कि माई ऑनेस्ट फ्रेंड लॉन्सलेट बीइंग एन ऑनेस्ट मैन सन, कि यानी मेरे दोस्त। अब यहाँ पे ऑनेस्ट फ्रेंड लॉन्सलेट किसने कहा है? ज़मीर ने कहा है लॉन्सलेट को, मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि तुम एक ईमानदार आदमी के बेटे हो, और रादर एन ऑनेस्ट वुमेन सन, या फिर ऐसा कहा जाए कि एक बहुत ही ईमानदार या पाकीज़ा औरत के बेटे हो। फार इंडीड माई फादर डिड समथिंग स्मैक। स्मैक का मतलब होता है कुछ बुरा करना। तो पहले उसने कहा कि मुझे मेरा ज़मीर कह रहा है कि तुम एक मतलब पाक या ईमानदार बाप के बेटे हो या माँ के बेटे हो। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि मेरा बाप जो है उसने कुछ ना कुछ बुरा किया था। अब यहाँ पे वो थोड़ा सा सेक्सुअलिटी को टच कर रहा है। वो कह रहा है कि मेरा बाप जो है वो कोई इतना अच्छा नहीं था, लेकिन मेरा ज़मीर जो है वो मुझे कह रहा है कि तुम्हारा बाप अच्छा था या तुम अच्छे बाप के बेटे हो। समथिंग ग्रो टू, ही हैड अ काइंड ऑफ टेस्ट। समथिंग ग्रो टू, ग्रो टू का मतलब है कि किसी बुरी चीज़ की तरफ ना उसका टेस्ट था, यानी लस्ट की तरफ, यानी इनफिडेलिटी की तरफ। इस लाइन से ना वो ये कहना चाह रहा है कि मेरा बाप जो था वो मेरी मदर के साथ लॉयल नहीं था, लेकिन मेरा जो ज़मीर है वो तो मुझे कह रहा है कि तुम एक ईमानदार या पाक बाप के बेटे हो। तो एक तरह से वो अपनी अपनी कमेंट्री भी साथ साथ पेश कर रहा है। यहाँ तक वुमेन सन जो था ना, यहाँ तक ये वो लाइन थी जो कि लॉन्सलेट का जो कंसाइंस था, जो ज़मीर था, उसने लॉन्सलेट से कही। अब यहाँ से फार से लेकर ऑफ टेस्ट जो है ना, यहाँ तक ये जो लाइन है ये लॉन्सलेट ने खुद ऐड की है कि मेरा बाप जो है वो अच्छा अच्छा नहीं है, लेकिन ज़मीर जो है वो मेरे बाप को अच्छा कह रहा है। वेल माई कंसाइंस सेज, यानी मेरी कंसाइंस जो है वो मुझे ये कहती है कि लॉन्सलेट बज नॉट। बज का मतलब होता है खिसकना, आहिस्ता आहिस्ता से चुपके चुपके खिसकना जो होता है ना उसको कहते हैं बज नॉट। तो कहता है कि मेरा ज़मीर मुझसे कहता है कि खिसको नहीं, बज, सेज द फील्ड। लेकिन जो शैतान है वो मुझे कहता है कि बज, यानी भाग जाओ। कंसाइंस से आए, फिर कहता है कि ऐ मेरे ज़मीर मैं तुझसे कहता हूँ, यू काउंसल वेल, यानी तुम मुझे बहुत अच्छी नसीहत कर रहे हो, एडवाइस कर रहे हो, मशवरा दे रहे हो, बहुत अच्छा। फीड से आए, यानी ऐ शैतान मैं तुझसे भी कहता हूँ, यू काउंसल वेल, तुम भी मुझे बहुत अच्छा मशवरा दे रहे हो, सलाह दे रहे हो। टू बी रूल्ड बाय माई कंसाइंस, अगर मैं, टू बी रूल्ड बाय का मतलब है कि अगर मैं अपनी कंसाइंस की, यानी अपने ज़मीर की बात मान लूँ ना, आई शुड स्टे विद द ज्यू माई मास्टर, तो मुझे क्या होगा कि मुझे अपने मास्टर ज्यू के साथ, शाइलोक के साथ रहना पड़ेगा। हु, जो कि गॉड ब्लेस द मार्क। गॉड ब्लेस द मार्क जो है ना ये एक एक्सप्रेशन है जो कि पहले यूज किया जाता था कि जब कोई बुरा शगुन देखने को मिलता था, कोई जैसे कांच टूट गया तो तब कहा जाता था गॉड ब्लेस दी मार्क, इस तरह से कोई और जो सुपरस्टिशन जो बनी होती थी तो उनके लिए कहा जाता था। लेकिन यहाँ पे ये जो यूज हुआ है या इसके अलावा जो यूज होता है, दूसरी जो इसकी यूजेज है या इस्तेमाल है वो ये है कि जब आप कोई बुरी बात करने लगे हो या ऐसी बात जो कि करनी नहीं चाहिए लेकिन आप फिर भी करना चाहते हैं, मजबूरी है, तो तब आप कहते हैं कि गॉड ब्लेस द मार्क, यानी खुदा मुझे माफ करे, कि इज अ काइंड ऑफ डेविल। यानी अगर मैं अपने ज़मीर की बात मानूं तो मुझे अपने मास्टर यानी यू के साथ, यहूदी के साथ, यानी शालो के साथ रहना पड़ेगा, जो कि खुदा मुझे माफ़ करे, इज़ अ काइंड ऑफ डेविल, जो कि एक शैतान है। एंड टू रन अवे फ्रॉम द ज्यू, और अगर मैं ज्यू से भागना चाहता हूँ, आई शुड बी रूल्ड बाय द फील्ड, तो मुझे शैतान की बात माननी होगी। हु, जो कि सेइंग योर रेफरेंस, सेविंग योर रेफरेंस जो है ये भी एक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है कि अगर मैं कोई गलती ना करूं, यानी इफ़ आई मे से सो विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट, यानी अगर मैं कोई बेइज्जती ना करूं या बेहुरमती ना करूं, यानी जिस तरह से हम कहते हैं ना कि मतलब आपकी शान में गुस्ताखी ना हो जाए, तो मैं ये कहना चाहूँगा। तो यहाँ पे ये भी एक आयरॉनिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि शैतान की बात से पहले कभी भी ये लाइन नहीं की जाती। ये किसी आप समझ लें कि जेंटलमैन की बात से पहले या कोई ऊंचे स्टेटस का आदमी जो है जिसकी काफ़ी इज्जत है, कोई रिलीजियस आदमी है, उसकी बात से पहले ये कहा जाता है कि मतलब अगर मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट ना कर रहा हूँ तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इज़ द डेविल हिमसेल्फ, कि शैतान है, अगर उसकी मैं बेइज्जती ना करूँ तो वो तो खुद ही एक डेविल है। यानी यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर मुझे
जीव के घर से भागना है ना, तो मुझे शैतान की बात माननी होगी। और अगर मैं झूठ ना बोलूं या मतलब शैतान की तौहीन ना करूं, तो शैतान जो है वो अपने आप में एक शैतान है। सर्टेनली, यकीनन, द जीव इज द वेरी डेविल इनकारनेशन। इनकारनेशन जो वर्ड है, इसका मतलब होता है अवतार। यानी जीव जो है वो तो शैतान का खुला खुला अवतार है, यानी मेरे लिए वही शैतान है, यहूदी जो है यानी शायलॉक। एंड इन माई कंसाइंस, और मेरा जो ज़मीर है, माई कंसाइंस इज बट आ काइंड ऑफ हार्ड कंसाइंस, यानी मेरा जो ज़मीर है वो बहुत ही एक ना मुश्किल ज़मीर है, यानी बहुत ही मुश्किल फैसले करने में ना मुझे मजबूर करता है। टू ऑफर टू काउंसिल मी टू स्टे विद द जीव, यानी अगर मेरा ज़मीर जो है वो मुझे जीव के साथ रहने का मशवरा दे रहा है, तो मेरा ज़मीर जो है वो बहुत ही मतलब हार्ड कंसाइंस है, यानी बहुत ही मुश्किल है, जिसको समझा नहीं जा सकता, या जो बहुत ही मुश्किल मशवरे देता है जिनको फॉलो नहीं किया जा सकता। द फीन गिव्स द मोर फ्रेंडली काउंसल, इसके ऑपोजिट जो है ना, वो शैतान जो है ना, वो क्या कर रहा है कि मुझे ज़्यादा अच्छी जो काउंसल है ना, मशवरा जो है वो दे रहा है। यानी अगर मैं कंपेयर करूं अपने ज़मीर के दरमियान और शैतान के दरमियान ना, तो मेरा जो ज़मीर है वो मुझे ज़्यादा मुश्किल मशवरा दे रहा है बजाय शैतान के, जो कि मुझे अच्छा मशवरा दे रहा है कि मैं भाग जाऊं। आई विल रन, तो एंड उसने क्या चूज़ किया, कंक्लूड किया कि मैं भाग जाऊंगा। फील्ड, यानी ए शैतान, मैं भाग जाऊंगा। माई हील्स आर एट योर कमांडमेंट, यानी मैं तुम्हारे हुक्म का इंतज़ार कर रहा हूँ। माई हील्स आर का मतलब होता है कि मैं बस मतलब तैयार हूँ, बस तुम्हारा हुक्म जब आएगा तो मैं भाग जाऊंगा। तो यहाँ पे वो यही कह रहा है कि शैतान, मैं तुम्हारे हुक्म का इंतजार कर रहा हूँ, जैसे तुम कहोगे मैं भाग जाऊंगा। आई विल रन, मैं भाग जाऊंगा। एंटर ओल्ड गोबो विद अ बास्केट, इतने में क्या होता है कि बेचारा ओल्ड गोबो, यानी बेचारा बूढ़ा गोबो जो है ना, जो कि इसका फादर होता है लॉन्सलेट का, जो कि थोड़ा सा अंधा होता है, विद अ बास्केट, वो एक टोकरी लेकर आता है और वहां पर एंटर होता है। तो गोबो की लाइन में कहता है मास्टर यंग मैन, यानी अब उसको पता है कि यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये कौन है। तो वो अपने बेटे को पहचान नहीं पा रहा, क्योंकि उसने काफी टाइम से उसको देखा नहीं है, तो इसलिए उसको आगे कहता है मास्टर यंग मैन, यानी ए मास्टर यंग मैन, नौजवान आदमी, यू यानी हाँ तुम, आई प्रे यू, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे बताओ, विच इज द वे टू मास्टर ज्यूज, यानी ज्यू जो है, शायलोक जो है, उसका घर कहाँ पे है, यानी डायरेक्शन मांग रहा है उससे कि ज्यू का घर कहाँ पे है। अब यहाँ पे उसने मास्टर ज्यू क्यों कहा? गोबो के लिए तो लॉन्सलट जो है वो एक रैंडम पर्सन है, तो अगर आप किसी अनजान आदमी से जाके रास्ता पूछ रहे हैं, तो आप जिस आदमी के घर का रास्ता पूछ रहे हैं आप उसका नाम लेंगे, लेकिन यहाँ पे गोबू जो है उसने शायलो का नाम नहीं लिया, बल्कि उसको मास्टर ज्यू कहा है। तो इस लाइन से हमें क्या पता चलता है कि ज्यू जो है वो काफी पॉपुलर है, उसको सब मास्टर ज्यू के नाम से भी जानते हैं, या ज्यू के नाम से भी जानते हैं, यानी अगर कोई बंदा ज्यू की बात करेगा तो सब समझ जाएंगे कि शायलो की बात हो रही है, इसलिए उसने यहाँ पे मास्टर ज्यू का वर्ड यूज किया है। तो लॉन्सलेट जो होता है वो इसके जवाब में, मालूम नहीं तेरे को मालूम नहीं, लेकिन हमको मालूम है। तो लॉन्सलेट जो होता है वो इसके जवाब में असाइड, असाइड का मतलब होता है कि ये बात ना वो अपने आप से कर रहा है, जिस तरह से बंदा हल्की सी आवाज के अंदर खुद से ही बात करता है ना, विस्पर करता है, तो उस तरह से ये लॉन्सलेट की लाइन है, और वो कहता है ओ हेवंस, यानी ऐ मेरे खुदा, दिस इज माई ट्रू बिगॉटन फादर, यानी ये मेरा ट्रू बिगॉटन बाप है। ट्रू बिगॉटन कहते हैं मेरा सच्चा पक्का, यानी जो कि मेरा ही सच में बाप है, जायज बाप है। लेकिन ये लाइन गलत है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि लॉन्सलेट जो है ये, इसका काम ही होता है कि ये उल्टी सीधी बातें करता है, और कभी भी आप शेक्सपियर के जो क्लाउन्स होते हैं ना प्लेस के अंदर, उनकी बातों से आप कोई भी एक खास मीनिंग नहीं निकाल सकते, उनका कुछ भी मीनिंग हो सकता है, और वो कई बार इररेलेवेंट भी होती हैं, कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड मीनिंग नहीं होता कई बार। तो उसी तरह से यहाँ पे लॉन्सलेट जो है, असल लाइन होती है कि दिस इज माई ट्रू बिगॉटन सन, यानी ये मेरा जायज बेटा है। यहाँ पे फादर की जगह सन यूज किया जाता है, जो एक यूजुअल जो टर्म है ना यूज की जाती है वो ये होती है, लेकिन लॉन्सलेट यहाँ पे कह रहा है कि ये मेरा जायज बाप है, हु बीइंग मोर देन सैंड ब्लाइंड, जो कि कुछ ज्यादा ही अंधा है। सैंड ब्लाइंड कहते हैं जिसको हल्का हल्का मतलब नजर नहीं आता, मतलब थोड़ा बहुत फिर भी नजर आता है, लेकिन कहता है यहाँ पे, वो कहता है कि ये ना थोड़ा सा ज्यादा ब्लाइंड है, यानी सैंड ब्लाइंड से भी ज्यादा ब्लाइंड है। हाई ग्रेवल ब्लाइंड, अब सैंड जो होती है वो होती है रेत, रेत के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे जर्रे होते हैं, आप समझ लें कि एक तरह के उसके अंदर भी पत्थर ही होते हैं, जो कि बहुत ही साइज में छोटे होते हैं। और ग्रेवल जो होता है ये भी छोटे छोटे पत्थरों को कहते हैं। तो पहले उसने कहा कि सैंड ब्लाइंड, यानी मेरा बाप जो है वो सैंड ब्लाइंड से भी ज्यादा थोड़ा सा ब्लाइंड है। फिर कहता है हाई ग्रेवल ब्लाइंड, ग्रेवल कहते हैं छोटे पत्थर, तो कहता है कि जो सैंड के अंदर जो पत्थर होते हैं ना, उनसे थोड़े से बड़े पत्थर लगा लो
तो उन पत्थरों से भी ज्यादा अंधा है कौन? मेरा बाप। ये आप इसका लिटरल मीनिंग ना लेना, ये एक मेटाफोरिकल वे के अंदर वो बात कर रहा है कि यहाँ पे उसने पहले बात की सैंड ब्लाइंड, यानी जो थोड़ा सा मतलब अंधा होता है, फिर कहता है कि जो थोड़ा सा अंधा होता है उससे भी थोड़ा सा ज्यादा अंधा है मेरा बाप। नोज मी नोट, जो कि मुझे नहीं जानता, यानी उसे मेरा नहीं पता। आई विल ट्राई कंफ्यूजन्स विद हिम। कंफ्यूजन्स का मतलब है कि यानी मैं अब इसके साथ थोड़ा सा ना खेल खेलूंगा, इसको थोड़ा सा पागल बनाने की कोशिश करूंगा। तो गोबो जो होता है वो फिर से कहता है मास्टर यंग जेंटलमैन, यानी अब मास्टर जो है ये रिस्पेक्ट के लिए वर्ड यूज किया जाता है, तो वो अपने बेटे को, जिसको वो नहीं जानता कि ये उसी का बेटा है, उसको वो कह रहा है कि मास्टर यंग जेंटलमैन, यानी ऐ नौजवान आदमी, आई प्रे यू, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि विच इज अ वे टू मास्टर ज्यूस, यानी शाइलोक के घर का रास्ता तो बताओ मुझे। तो लॉन्सलट जो होता है ना वो कहता है अच्छा तो बेबे अपना आराम से ले जाना ही, घर केड़े बंदे ओदा? टर्न अप ऑन योर राइट हैंड, यानी आगे जाओगे ना तुम, तो एट द नेक्स्ट टर्निंग, यानी आगे जाके जैसे ही पहला तुम्हें टर्न मिलेगा ना, मोड़ आएगा, तो वहां पर क्या करना है कि राइट हैंड यानी अपनी दाई साइड पे तुम मुड़ जाना। बट लेकिन एट द नेक्स्ट टर्निंग, यानी पहले तुम दाई साइड पे मुड़ गए, उसके बाद आगे जाओगे ऑफ ऑल ऑन योर लेफ्ट, तो आगे जाके जब फिर से टर्न आएगा ना तो तुमने लेफ्ट साइड पे मुड़ जाना है। पहले कहता है कि तुमने जब पहला मोड़ आएगा तो राइट साइड पे मुड़ना है, दूसरा मोड़ आएगा तो लेफ्ट साइड पे मुड़ना है। मैरी, यानी मैरी की कसम, जीसस क्राइस्ट की जो मदर है उसकी यहाँ पे वो कसम खा रहा है कि मैरी की कसम, एट द वेरी नेक्स्ट टर्निंग, यानी तीसरा जब टर्न आएगा ना, तीसरी बार तुम मुड़ने लगोगे, टर्न ऑफ नो हैंड, तो किसी भी साइड पे ना मुड़ना, बट टर्न डाउन इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली की जगह यहाँ पे वर्ड यूज होना था डायरेक्टली, तो यहाँ पे क्योंकि वो क्लाउन है तो इसलिए उल्टे सीधे वर्ड यूज कर रहा है, तो डायरेक्टली कहने के बजाय वो कह रहा है इनडायरेक्टली, यानी जब तीसरी बार तुम मुड़ने लगोगे तो तुमने क्या करना है कि कहीं भी नहीं मुड़ना, बट टर्न डाउन, यानी नीचे हो जाना है, कहाँ पर? इनडायरेक्टली टू द ज्यूस हाउस, यानी तीसरी बार जब मोड़ आएगा ना सामने, तो वहां पर जीव का घर होगा, तो तुमने ना दाएं मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है, बल्कि सीधा जीव के घर में चले जाना है। रणसिंह का हाँ बेबे। सीधा जाके पहले मोड़ तो पुट्ठा होके सीधा हो जी। तो मतलब काफी मुश्किल तरह से ना उसने उसको रास्ता समझा दिया। तो गोबो जो होता है वो कहता है बेबे सजे कबे सुनया पुट्ठा होके सीधा हो जी। बी गॉड्स सॉन्टेज, ये भी एक ओथ होती है, ओथ तो नहीं कह सकते, एक एक्सप्रेशन होता है, तो जिसके अंदर वो कह रहा है कि खुदा के जो सॉन्टीज, सॉन्टीज का मतलब है सेंट्स, यानी जो खुदा के मानने वाले नेक बंदे होते हैं जो कि गॉड के ज्यादा करीब होते हैं, उनको कहते हैं सेंट्स। तो कहता है कि खुदा के नेक मानने वाले जो बंदे हैं ना, उनकी कसम खा के मैं कहता हूँ इट विल बी अ हार्ड वे टू हिट। टू हिट का मतलब है टू फाइंड, यानी ये तो मेरे लिए रास्ता ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, जिस तरह से तुमने मुझे बताया, मुझे तो इसका घर मिलेगा ही नहीं। बेबे सजे कबे सुनया पुट्ठा होके सीधा हो जी। कैन यू टेल मी वेदर वन लॉन्सलेट, यानी क्या तुम मुझे बता सकते हो कि लॉन्सलेट जो है, लॉन्सलेट नाम का जो बंदा है वो कहाँ पर है? अभी अपने बेटे के बारे में उससे वो पूछ रहा है। दैट ड्वेल्स विद हिम, जो कि उसी शाइलोक के साथ यानी उसी यहूदी यू के साथ रहता है। वेल विद हिम और नो, फिर वो उससे कंफर्म कर रहा है कि पहले उसने कहा कि क्या तुम मुझे लॉन्सलेट के बारे में बता सकते हो जो कि उसी यहूदी के साथ रहता है, फिर कहता है अच्छा मुझे ये तो बताओ उसी के साथ रहता है या नहीं रहता। तो लॉन्सलेट जो होता है वो कहता है टॉक ऑफ यंग मास्टर लॉन्सलेट, अब अपनी ना बहुत ज्यादा मतलब बढ़ा चढ़ा के इज्जत करवाने के लिए ना अपना नाम उससे पूछ रहा है कि खुद के बारे में ही कह रहा है कि क्या आप जो है वो मास्टर लॉन्सलेट के बात लॉन्सलेट की बात कर रहे हैं। असाइड फिर से अपने आप से कहता है कि मार्क मी नाउ, यानी अब मुझे देखना। मार्क का मतलब होता है मतलब मेरी तरफ गौर करना, ध्यान करना। नाउ विल आई रेज द वाटर्स, वाटर्स का मतलब होता है टीयर्स, यानी अब मैं क्या करूंगा कि ये जो मेरा बाप है ना इसकी आंखों से आंसू निकलवा दूंगा। टॉक ऑफ यंग मास्टर लॉन्सलेट, तो अच्छा तो ए बूढ़े आदमी तुम मास्टर लॉन्सलेट यानी वो जो एक नफीस आदमी है, बहुत ही अच्छा आदमी है जिसका नाम मास्टर लॉन्सलेट है, उसकी बात कर रहे हो? अपनी अब इज्जत बनाने के लिए अपना नाम ही इस तरह से वो कह रहा है। तो गोबो कहता है नो मास्टर सर बट अ पुअर मैन सन, यानी अब गोबो जो है वो उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि जनाब वो कोई मास्टर नहीं है, मतलब वो कोई जेंटलमैन नहीं है, कोई इज्जत के काबिल आदमी नहीं है, बल्कि वो तो एक गरीब आदमी का बेटा है। हिज फादर, उसका जो बाप है ना, दो आई से इट, अगरचे मैं ये कह दूं, इज एन ऑनेस्ट एक्सीडिंग पुअर मैन। एक्सीडिंग यानी वेरी, यानी बहुत ज्यादा, यानी अगर मैं आपको बताऊं ना तो उसका बाप जो है ना वो बहुत ही ज्यादा गरीब आदमी है और वो भी एक गरीब आदमी का बेटा है। एंड गॉड बी थैंक्ड, और खुदा का शुक्र है कि वेल टू लिव, और उसका बाप जो है ना वो बहुत अच्छी तरह से जिंदगी गुजार रहा है। अब ये जो वेल टू लिव फ्रेज है ना,
ये ऊपर वाली जो भी लाइन यहाँ पे बोली गई है, जो बात कही गई है, उसके टोटली कंट्रास्ट में लाइन है, यानी उसके बिल्कुल ही ऑपोजिट लाइन है। तो इससे हमें क्या पता चला कि ना कि लॉन्सलेट जो है वो वर्ड्स को आगे पीछे कर रहा है, बल्कि उसका बाप जो है वो भी सेकंड क्लाउन है इस प्ले के अंदर, जो कि वर्ड्स को ठीक तरह से यूज नहीं कर रहा। उसको भी नहीं पता कि कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज करना है। तो इस लाइन का मतलब होता है कि जब आप अच्छी तरह से जिंदगी गुजार रहे हो, लेकिन उसने तो यहाँ पे कहना था कि मैं अच्छी जिंदगी नहीं गुजार रहा, तो उसने कह दिया गलती से कि खुदा का शुक्र है कि उसका बाप जो है वो बहुत ज़्यादा गरीब आदमी है और वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। तो लॉन्सलेट जो होता है वो कहता है वेल लेट हिज फादर बी व्हाट ही विल। यहाँ पे ही की जगह ना आपकी बुक के अंदर आई थिंक ए लिखा होगा, तो उसका मतलब भी ही है। तो लॉन्सलेट कहता है कि चलो ठीक है, उसका फादर जो भी है उसको वैसे ही रहने दो। वी टॉक ऑफ यंग मास्टर लॉन्सलेट, हम मास्टर लॉन्सलेट की बात करते हैं, यानी उसके बेटे की बात करते हैं, उसके बाप को छोड़ो। तो गोबो जो होता है वो कहता है योर वर्शिप्स फ्रेंड एंड लॉन्सलेट सर, हाँ हाँ जनाब, आपका ये वर्शिप जो है ये भी इज्जत के लिए, किसी बंदे को इज्जत देने के लिए उसका उसके लिए ना ये टाइटल जो है उसके साथ यूज किया जाता है कि जनाब, आप जो जनाब है ना आपका दोस्त, और जो लॉन्सलेट है हाँ उसकी बात करते हैं, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो लॉन्सलेट जो होता है वो कहता है बट आई प्रे यू, यानी मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एर्गो ओल्ड मैन एर्गो। अब ये जो एर्गो है ये भी लैटिन का वर्ड है जिसका मतलब होता है देयरफॉर, और देयरफॉर का वर्ड जो है वो यहाँ पे यूज नहीं हो सकता कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। तो इससे मतलब ये है कि लॉन्सलेट जो है वो मतलब अंधेरे में ना तीर चला रहा है, यानी अपनी तरफ से ना पढ़ा लिखा बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको नहीं पता कि कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज करना है। तो ये एक रैंडम वर्ड है जो कि उसने लैटिन लैंग्वेज में से निकाल के यहाँ पे यूज कर दिया, और वो अपनी तरफ से समझ रहा है कि शायद मैं इसको अच्छी तरह से या सही तरह से यूज कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ये वर्ड यूज नहीं होता। तो वो कहता है कि मैं आप तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ओल्ड मैन बूढ़े आदमी, एर्गो यानी देयरफॉर इसलिए, आई बिसीच यू यानी मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, टॉक यू ऑफ यंग मास्टर लॉन्सलेट, क्या तुम मास्टर लॉन्सलेट की बात कर रहे हो? अब उसने तीसरी बार पूछ लिया उससे। तो गोबो जो होता है वो कहता है ऑफ लॉन्सलेट एंड प्लीज योर मास्टरशिप, एंड का मतलब है इफ, यानी जी जी सर मैं लॉन्सलेट की बात कर रहा हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे मास्टरशिप, फिर से ये उसको इज्जत देते हुए उसको कह रहा है कि मास्टरशिप, यानी ए जनाब आपको अगर बुरा ना लगे तो मैं लॉन्सलेट की ही बात कर रहा हूँ। तो लॉन्सलेट जो होता है वो कहता है एर्गो, फिर से वही वर्ड जो यूज कर दिया उसने, कहता है मास्टर लॉन्सलेट, अच्छा अच्छा मास्टर लॉन्सलेट, टॉक नॉट ऑफ मास्टर लॉन्सलेट फादर। अब फादर जो वर्ड है ये डायरेक्टली उसको वो फादर नहीं कह रहा, कि ये भी एक ना मतलब उस टाइम का रिवाज था कि जो बूढ़ा आदमी होता है ना, कोई भी जो बूढ़े लोग होते हैं तो उनको फादर करके एड्रेस किया जाता है। तो यहाँ पे लॉन्सलेट अगर उसको फादर की, अगरचे वो गोबू जो है वो उसका सच में फादर है, लेकिन यहाँ पे लॉन्सलेट जब उसको फादर कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच में उसको अपना फादर कह के एड्रेस कर रहा है, बल्कि ये यहाँ पे वो उसको थोड़ा सा उसकी मतलब अपेयरेंस के हिसाब से, क्योंकि वो बूढ़ा है तो इसलिए उसको फादर कह के बुला रहा है। तो वो कहता है कि मतलब ए बूढ़े आदमी, अगर तुम मास्टर लॉन्सलेट की बात कर रहे हो तो उसकी बात तो तुम ना ही करो, फॉर द यंग जेंटलमैन, क्योंकि वो जो नौजवान आदमी है ना, अकॉर्डिंग टू फेट्स एंड डेस्टिनीज, यानी जो किस्मत है, फेट भी किस्मत को कहते हैं, डेस्टिनी भी किस्मत को ही कहते हैं, लेकिन दोनों में फर्क सिर्फ इतना होता है कि फेट ऐसी किस्मत को कहा जाता है, यानी एक ऐसी चीज जो कि गॉड की तरफ से लिख दी गई है, जो कि कभी भी चेंज नहीं होगी, यानी आपकी ऐसी किस्मत जो कि कभी चेंज नहीं हो सकती, जो कि गॉड ने पहले लिख दी है, उसको कहा जाता है फेट। लेकिन जो डेस्टिनी होती है, ये जो किस्मत होती है, ये माना जाता है कि ऐसी चीज होती है जिसको आप चेंज कर सकते हैं, यानी फेट को आप चेंज नहीं कर सकते लेकिन डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। तो कहता है कि अगर मैं मास्टर लॉन्सलेट की बात करूँ ना, तो किस्मत के मुताबिक एंड सच ओड सेइंग्स, और इस तरह की जो और अजीब अजीब कहावतें हैं ना, जैसा कि द सिस्टर्स थ्री, कि किस्मत की जो तीन देवियां हैं, ये भी ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर एक मिथ है जिसके अंदर माना जाता है कि हमारी जो किस्मत है ना, वो कहते हैं कि मतलब तीन देवियां हैं किस्मत की जो कि हमारी पूरी लाइफ को चलाती हैं। एक जो होती है वो हमारी बर्थ को कंट्रोल करती है, कब हम पैदा होंगे, एक जो होती है वो हमारी जो हम लाइफ गुजारते हैं उसको कंट्रोल करती है, और एक जो होती है वो हमारी डेथ को कंट्रोल करती है कि कब हम मरेंगे। तो ये तीन जो देवियां होती हैं किस्मत की, इनके अकॉर्डिंग एंड सच ब्रांचेस ऑफ लर्निंग। अब ये जो लाइन उसने यूज की, इससे भी हमें पता चल रहा है कि लॉन्सलेट को कुछ भी नहीं पता, मतलब उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, वो बस अंधेरे में तीर चला रहा है, अपनी तरफ से ना बहुत सियाना बनने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे वो ये जो फेट्स और डेस्टिनीज और थ्री सिस्टर वाली जो चीज है ना, इसको वो समझ रहा है कि शायद ये कोई ऐसी चीजें हैं जिनको पढ़ा जाता है, मतलब कोई सब्जेक्ट है जिसको पढ़ा जाता है, लेकिन उसको नहीं पता कि ये मतलब ऐसी बातें हैं जो कि ओल्ड सेइंग्स हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर मैं मास्टर लॉन्सलेट की बात करूं
तो उसको मैं कहूँगा कि जैसा कि किस्मत होती है और किस्मत की जो 3 देवियाँ होती हैं और इस तरह की जो और पढ़ने वाली चीज़ें होती हैं ना, इज़ इंडीड डिसीज्ड, इनके मुताबिक ना, थ्री सिस्टर्स के मुताबिक, फेट और डेस्टिनीज के मुताबिक ना, वो जो मास्टर है ना वो डिसीज्ड यानी वो मर चुका है, मरहूम हो गया है। और एज यू वुड से इन प्लेन टर्म्स, या फिर अगर मैं सीधा सीधा कहूँ ना, गॉन टू हेवन, जन्नत में चला गया है। यानी सीधा सीधा यहाँ पे वो अपने बाप को अपने बारे में बता रहा है कि आपका बेटा जो है वो मर गया है। तो गोबो जो होता है वो कहता है मैरी, यानी फिर से वो एक्सप्रेशन शो कर रहा है कि जीसस क्राइस्ट की मदर की कसम, गॉड फॉरबिड, यानी खुदा मुझे माफ करे, ये क्या कह रहे हो। द बॉय वॉज द वेरी स्टाफ ऑफ माई एज, माई वेरी प्रॉप। स्टाफ कहते हैं छड़ी को, यानी जिसके जरिए चला जाता है, जो बूढ़े लोग होते हैं ना जिसका सहारा लेकर चलते हैं उसको कहते हैं स्टाफ, छड़ी। तो कहता है कि वो जो लड़का था, मेरा बेटा था, वो मेरे बुढ़ापे का सहारा था। माई वेरी प्रॉप, प्रॉप भी सपोर्ट को कहते हैं, किसी चीज़ को सपोर्ट करने के लिए जो चीज़ यूज की जाती है उसको कहते हैं प्रॉप, यानी मेरे बुढ़ापे का सहारा था, मेरी छड़ी थी वो। तो लॉन्सलेट जो होता है असाइड अपने आप से कहता है डू आई लुक लाइक अ कगल और हॉवल पोस्ट। कगल कहते हैं ये एक, आप समझ लें कि डंडा सा ही होता है जो कि किसी को मारने के लिए यूज किया जाता है, मतलब ये बना ही किसी को मारने के लिए होता है। और हॉवल पोस्ट जो होता है ये कहते हैं कि जो कि किसी झोंपड़ी को सपोर्ट देने के लिए जो सपोर्ट यूज की जाती है ना, मतलब आप समझ लें कि एक ऐसी छड़ी जो कि किसी झोंपड़ी को, किसी और चीज को सपोर्ट देने के लिए यूज की जाती है, उसको कहते हैं हॉवल पोस्ट। और स्टाफ मैंने फिर से आपको बता दिया छड़ी को, और प्रोप भी किसी सपोर्ट को कहते हैं। तो ये एक दूसरे के साइनोनिम्स है सारे ही। तो कहता है कि क्या मैं इसको एक छड़ी लगता हूँ या सपोर्ट देने वाली जो है वो कोई और चीज लगता हूँ। डू यू नो मी फादर, यानी ए फादर, यानी ए बूढ़े आदमी, क्या तुम मुझे जानते हो। तो गोबो जो होता है ना वो कहता है अलाक द डे, अलाक द डे मतलब होता है अफसोस। आई नो यू नोट, मैं तुम्हें नहीं जानता। यंग जेंटलमैन, यानी यंग जेंटलमैन, नौजवान आदमी, मैं तुम्हें नहीं जानता। बट लेकिन आई प्रे यू टेल मी, इज माई बॉय गॉड रेस्ट इज सोल अलाइव और डेड। लेकिन मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे बताओ कि मेरा बेटा जो है, खुदा उसकी रूह को सुकून दे, वो जिंदा है या मर गया। तो लॉन्सलेट जो होता है वो कहता है डू यू नॉट नो मी फादर, फादर क्या तुम सच में मुझे नहीं जानते। तो गोबो जो होता है कहता है अलेक्स सर, नहीं सर मैं सच में नहीं जानता। आई एम सैंड ब्लाइंड, यानी मैं जो हूँ ना वो सैंड ब्लाइंड हूँ, थोड़ा सा अंधा हूँ। आई नो यू नॉट, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो लॉन्सलेट जो होता है ना वो कहता है नहीं इंडीड, यानी हाँ सच तो यह है कि इफ़ यू हैड योर आइज, के अगर तुम्हारी आंखें होती ना, यू माइट फेल ऑफ द नोइंग मी, तो तुमने फिर भी मुझे पहचानने से इनकार कर देना था, या तुमने मुझे पहचान नहीं पाना था। इट इज़ अ वाइज फादर दैट नोज हिज ओन चाइल्ड। अब यहाँ पे वो अपने बाप के ऊपर एक तरह से इल्ज़ाम ही लगा रहा है कि तुम्हारे पास अगर आंखें भी होती तब भी तुमने मुझे नहीं पहचाना था, क्योंकि एक समझदार बाप ही होता है जो कि अपने बेटे को पहचान सकता है। यहाँ पे फिर से ये एक कहावत है, एक सेइंग है जिसको उलट यूज किया है लॉन्सलेट ने। असल में कहावत होती है कि इट इज अ वाइज सन दैट नोज हिज ओन फादर, यानी एक समझदार बेटा ही होता है जो कि अपने बाप को पहचान सकता है कि उसका बाप कौन है। लेकिन यहाँ पे वो उलट यूज कर रहा है कि एक समझदार बाप होता है जो कि अपने बेटे को पहचान सकता है। तो इस उलट फ्रेज का भी एक मीनिंग है, ये यूज की जाती है किसी भी औरत की चैस्टिटी, यानी उसकी लॉयलिटी, कि वो कितनी लॉयल है अपने हस्बैंड के साथ, उस चीज के लिए भी यूज की जाती है। यानी अगर एक आदमी जो है, उसकी वाइफ जो है वो उसके साथ चीट करेगी, लॉयल नहीं है उसके साथ, यानी किसी और का बेटा जो है वो उसको ला के थमा देगी, तो इस तरह से वो जो फादर होगा उसको अपने बेटे का ही नहीं पता होगा, वो उसको समझेगा कि ये उसका बेटा है लेकिन वो उसका बेटा नहीं होगा। तो उसके लिए भी ये फ्रेज यूज की जाती है। फिर कहता है वेल ओल्ड मैन, यानी ए बूढ़े आदमी, आई विल टेल यू न्यूज ऑफ योर सन, यानी मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे के बारे में बताता हूँ। गिव मी योर ब्लेसिंग, यानी मैं ही तुम्हारा बेटा हूँ, मुझे अपनी ब्लेसिंग दो। ट्रूथ विल कम टू लाइट, सच जो है ना वो सामने आ जाएगा। मर्डर कैन नॉट बी हिड लॉन्ग, यानी अगर किसी का मर्डर हो जाए ना तो वो ज्यादा देर नहीं छुपता। अ मैन सन में, लेकिन अगर एक आदमी का बेटा है जो कि जिंदा है वो छुप सकता है, लेकिन अगर उस आदमी का बेटे का कत्ल हो गया है या किसी भी आदमी का कत्ल हो जाता है तो वो ज्यादा देर तक नहीं छुपता। बट इन द एंड ट्रूथ विल आउट, यानी एंड के अंदर ना सच जो है वो हमेशा बाहर आ जाता है। इसलिए मैं आपको पहले सच बता रहा हूँ कि मैं ही आपका बेटा हूँ। तो गोबो जो होता है वो कहता है प्रे यू सर स्टैंड अप, यानी ए नौजवान आदमी मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि खड़े हो जाओ। आई एम श्योर यू आर नॉट लॉन्सलेट माई बॉय, यानी मुझे यकीन है कि तुम मेरे बेटे लॉन्सलेट नहीं हो। तो लॉन्सलेट जो होता है वो कहता है प्रे यू, यानी जनाब लेट्स हैव नो मोर फूलिंग, यानी बस मैंने आपको जितना पागल बनाना था बना लिया, अब मैं और आपके साथ ये खेल नहीं खेल सकता।
अबाउट इट, यानी इस बारे में मैं और ज़्यादा आपके साथ खेल नहीं खेलूंगा, बट गिव मी योर ब्लेसिंग, यानी मुझे अपनी ब्लेसिंग दो। आई एम लॉन्सलेट, यानी मैं ही लॉन्सलेट हूँ। योर बॉय दैट वाज, मैं ही लॉन्सलेट हूँ जो कि तुम्हारा बेटा था। योर सन दैट इज, जो कि तुम्हारा बेटा है। योर चाइल्ड दैट शैल बी, जो कि तुम्हारा बेटा रहेगा। अब ये जो लाइन है ना, ये भी इंग्लैंड के अंदर ना एक बुक है, इसका नाम है कॉमन प्रेयर्स, यानी उसके अंदर काफ़ी प्रेयर्स जो है ना वो लिखी गई हैं, और वो एक ऑफिशियल बुक है जो कि यूज़ की जाती है प्रेयर्स के लिए। तो उस बुक के अंदर एक लाइन है जिससे मिलती जुलती ये लाइन है। वो बुक तकरीबन 1549 के अंदर ना लिखी गई थी, यानी उसको समअप किया गया था, किसी एक ने नहीं लिखा था उसको, मतलब काफ़ी लोगों ने ना मिल के उसके अंदर प्रेयर्स जो थी उनको समअप करके एक बुक की शक्ल दी थी। तो उस बुक के अंदर एक लाइन है जो कि ऐसे है कि एज इट वॉज इन द बिगिनिंग इज नाउ एंड एवर शैल बी। तो उस लाइन की कॉपी है ये लाइन, और इस लाइन में लॉन्सलेट जो है वो अपने बाप को बता रहा है कि मैं ही आपका बेटा हूँ और मैं ही आपका बेटा रहूंगा। तो गोबो जो तो कहता है आई कैन नॉट थिंक यू आर माई सन, यानी मैं नहीं सोच सकता या मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे बेटे हो। तो लॉन्सलेट जो होता है ना वो कहता है आई नो नॉट व्हाट आई शैल थिंक ऑफ दैट, यानी अगर आपको नहीं लगता कि मैं आपका बेटा जो है ना वो नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता कि मुझे ये बात सुनकर क्या सोचना चाहिए, बट लेकिन आई एम लॉन्सलेट, लेकिन मैं ही लॉन्सलेट हूँ। द ज्यूस मैन, जो कि जू के लिए, शाइलो के लिए काम करता है, उसका नौकर हूँ। मैन का मतलब है सर्वेंट। एंड आई एम श्योर मार्गरी योर वाइफ इज माई मदर, और मुझे यकीन है कि जो मार्गरी है ना, जो आपकी वाइफ है, बीवी है, और मेरी जो माँ है वो सच में मेरी माँ है। अब यहाँ पे फिर से वो शक थोड़ा सा दिखा रहा है कि मतलब मेरी माँ जो है वो मेरी माँ ही है ना, यानी मेरी माँ कोई और तो नहीं है। यहाँ से फिर से हमें जो है ना वो पता चल रहा है कि वो अपने बाप गोबो जो है उसकी पाकीज़गी यानी उसके ऑनेस्ट होने पर शक कर रहा है। तो गोबो जो होता है वो कहता है हर नेम इज मार्गरी इंडीड, हाँ ये बात तो सच है, इंडीड यानी हकीकत में ये बात तो सच है कि उसका नाम मार्गरी ही है। आई विल बी स्वॉन इफ दाओ बी लॉन्सलेट, अगर तुम लॉन्सलेट हो तो मैं कसम खाता हूँ कि दाओ आर्ट माई ओन फ्लैश एंड ब्लड। फ्लैश एंड ब्लड का मतलब होता है कि माई ओन सन, यानी तुम मेरे ही बेटे हो अगर तुम सच में लॉन्सलेट हो तो। लॉर्ड वर्शिप माइट ही बी, यानी खुदा की इबादत की जाए। वट अ बियर्ड हैज दाउ गॉट, यानी अब उसकी ना दाढ़ी को हाथ लगा कहता है कि खुदा तुम्हारा भला करे। ये क्या, यानी ये तुम्हारी मतलब दाढ़ी कैसी है। दाउ हैस्ट गॉट मोर हेयर ऑन दाई चिन दैन डॉबिन माई फिल हॉर्स हैज ऑन हिज टेल, यानी मेरा जो घोड़ा है ना डॉबिन, उसकी जो टेल है, उसकी जो दुम है, उसके ऊपर भी इतने बाल नहीं है जितने बाल तुम्हारी दाढ़ी के ऊपर है। अब यहाँ पे कंपैरिजन उसका देख लें आप। तो लॉन्सलेट जो होता है वो कहता है इट शुड सीम, मुझे तो ऐसा लगता है देन, अगर यानी ये बात है कि आपको मेरी दाढ़ी के बाल जो हैं वो लॉन्सलेट की दुम के ऊपर जो बाल हैं उससे ज़्यादा लग रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि दैट डॉबलिन टेल ग्रोस बैकवर्ड, कि डॉबलिन की जो दुम है ना वो पीछे की तरफ जो है ना वो होगी। इस लाइन का मतलब जो है वो बिल्कुल ठीक है, मतलब लाइन उसने ठीक कही है। घोड़ा जो होता है उसकी दुम पीछे ही होती है, लेकिन यहाँ पे वो अपने बाप को बताना चाह रहा है कि ये जो आप जिसको टच कर रहे हैं ना ये मेरे बाल हैं पीछे, मतलब मेरी दाढ़ी नहीं है। तो वो अपने बाप को बताने की कोशिश कर रहा है कि बाबा आपने मेरी दाढ़ी नहीं पकड़ी बल्कि मेरे बाल पकड़े हैं जिनको आप मेरी दाढ़ी समझ रहे हो। आई एम श्योर ही हैड मोर हेयर ऑन हिज टेल देन आई हैव ऑन माई फेस व्हेन आई लास्ट सॉ हिम, यानी जब मैंने आखिरी बार उसको देखा था तो मुझे यकीन है कि उसके दुम के ऊपर उससे ज्यादा बाल थे जितने मेरी दाढ़ी के ऊपर हैं। तो गोबो जो होता है वो कहता है लॉर्ड हाउ आर्ट दाउ चेंज, यानी तुम कितने बदल गए हो लॉन्सलेट। हाउ डोस दाउ एंड दाई मास्टर अग्री, अग्री का मतलब है कि यानी तुम और तुम्हारे मास्टर का रिलेशन कैसा है, यानी तुम्हारा मास्टर तुम्हारे साथ कैसा है। आई हैव ब्रॉट हिम अ प्रेजेंट, मैं तुम्हारे मास्टर के लिए यानी शाइलोक के लिए, जू के लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ। हाउस अग्री यू नाउ, यानी उसके साथ तुम्हारे रिलेशन कैसे हैं, अग्री यहाँ पे ये वर्ड है। तो लॉन्सलेट जो होता है ना वो कहता है वेल वेल, यानी बाबा अगर मैं आपको सही से बताऊँ ना, बट फॉर माइन ओन पार्ट, अगर मैं अपनी बात बताऊं, एज आई हैव सेट अप माई रेस्ट टू रन अवे, जैसा कि मैं जो हूं ना वो उसने फैसला कर लिया है कि वो शाइलोक के पास से भाग जाएगा। सो आई विल नॉट रेस्ट टिल आई हैव रन सम ग्राउंड, जब तक मैं थोड़ा सा दूर भाग नहीं जाता ना शाइलोक से तब तक मैं आराम नहीं करूंगा, यानी तब तक मैं टिक कर नहीं बैठूंगा। सम ग्राउंड का मतलब है थोड़ा सा दूर चले जाना, फार डिस्टेंस पे होना। माई मास्टर्स अ वेरी ज्यू, यानी मेरा मास्टर जो है वो सच में एक बहुत ही
बड़ा यहूदी है। ज्यू का मतलब है कि वो सच में एक ज्यू है। अब यहाँ पे वो डेरोगेटरी टर्म यूज कर रहा है, यानी उसकी बेइज्जती करने के लिए, उसको बुरा भला कहने के लिए उसको ज्यू कह रहा है कि ज्यू तो होते ही बुरे हैं और मेरा मास्टर भी उन ज्यूज की तरह बुरा है। गिव हिम अ प्रेजेंट, और आप जो है वो उसको मतलब प्रेजेंट यानी तोहफा दे रहे हैं। ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है ये हमें यहाँ पे वंडर का बता रहा है कि ये लाइन हैरानगी में बोली गई है। गिव हिम अ हॉल्टर, हॉल्टर कहते हैं घोड़े को या लगाम को, घोड़े की जो लगाम होती है ना उसको भी कहते हैं। तो कहते हैं बजाय उसके कि उसको कोई तोहफा दो, उसको कोई लगाम दो। आई एम फेमिनिस्ट इन हिज सर्विस, फेमिनिस्ट का मतलब होता है हंग्री, यानी उसका नौकर बन के तो मैं भूखा ही रहता हूँ, मुझे खाना भी नहीं मिलता ठीक से। यू मे टेल एवरी फिंगर आई हैव विद माई रिब्स, अब ये भी उलट लाइन उसने बोल दी। यहाँ पे उसने कहना था कि यू मे टेल एवरी रिब आई हैव विद माई फिंगर, लेकिन उसने उलट कह दिया मेरे पास जितनी रिब्स यानी मेरी जितनी पसलियां हैं ना उनसे आप मेरी उंगलियां गिन सकते हो, लेकिन उसने यहाँ पे कहना था कि मेरे पास जितनी उंगलियां हैं ना उससे आप मेरी पसलियां गिन सकते हैं। यानी इतना पतला मैं हो गया हूँ कि मेरी जो रिब्स हैं पसलियां वो भी नजर आती हैं अब। फादर आई एम ग्लैड यू आर कम, मुझे खुशी है कि आप यहाँ पर आए। गिव मी योर प्रेजेंट टू वन मास्टर बेसैनियो, अगर आपने ये तोहफा देना ही है तो शायलोक को देने के बजाय ना आप ये बेसैनियो को दो। हु इंडीड गिव्स रेयर न्यू लिवरीज, लिवरीज कहते हैं यूनिफॉर्म, यानी जो स्पेशल यूनिफॉर्म होते हैं किसी भी आदमी के सर्वेंट्स के लिए उनको कहते हैं लिवरीज। तो कहता है कि अगर आपने तोहफा देना ही है ना तो शायलोक को ना दो बल्कि बेसैनियो को दो, क्योंकि बेसैनियो जो है वो अपने नौकरों को नए नए यूनिफॉर्म्स देता है। इफ आई सर्व नॉट हिम आई विल रन एज फार एज गॉड हैज एनी ग्राउंड, तो कहता है कि मैं ना शायलोक के घर से तो भाग जाऊंगा और उसके बाद मैं मास्टर बेसैनियो के लिए काम करूंगा, लेकिन अगर मुझे उसके लिए भी काम करने का मौका ना मिला ना तो मैं इतनी दूर भाग जाऊंगा कि जितनी खुदा की जमीन है। ओ रेयर फॉर्चून, ये भी एक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है कि ए ओ रेयर फॉर्चून, यानी ए मेरी किस्मत जो कि बहुत मुश्किल से किसी किसी को मिलती है। Here comes the man, तुम्हारी तरफ एक आदमी आ रहा है, अपनी बात वो कर रहा है। फिर कहता है तो हिम फादर, यानी फादर आप ऐसा करो बेसैनियो के पास जाओ, फॉर आई एम अ ज्यू, क्योंकि मैं जो हूं ना वो अब एक ज्यू हूँ। इफ आई सर्व द ज्यू एनी लॉन्गर, यानी अगर मैंने शायलोक के लिए उस यहूदी के लिए थोड़ा भी और काम किया ना तो मैं खुद एक यहूदी यानी ज्यू बन जाऊंगा। इंटर बेसैनियो विद लियोनार्डो एंड अ फॉलोअर और टू, तो इतने में बेसैनियो वहां पर आता है जिसके साथ लियोनार्डो भी होता है और एक दो फॉलोअर भी और भी होते हैं। बेसैनियो जो होता है ना वो कहता है यू मे डू सो बट लेट इट बी सो हेस्टन दैट सपर बी रेडी एट द फादर्स बाय 5 ऑफ द क्लॉक। अब यहाँ पे वो किसी एक अपने नौकर को ना हुक्म दे रहा है, वो कहता है कि तुम ये काम तो करो लेकिन इसको इतनी जल्दी करना कि शाम के 5 बजे ना जो खाना है ना वो तैयार हो जाना चाहिए, यानी डिनर तैयार हो जाना चाहिए। सी दीज लेटर्स डिलीवर्ड, और ये जो खत है ये भी जाओ इनको जाके दे आओ जिस चीज को ये देने हैं। पुट द लिवरीज टू मेकिंग, और वो जो मेरे नौकरों का जो यूनिफॉर्म है वो भी बनने के लिए दे दो। एंड डिजायर ग्रेटियानो टू कम एनन टू माई लॉजिंग, एनन कहते हैं सून, यानी बहुत जल्दी, लॉजिंग यानी रहने की जगह। और फिर एंड में कहता है कि जो मेरा दोस्त ग्रेटियानो है ना उसको जाके कहो कि मैंने उसे बुलाया है। अब यहाँ पे वो किसी सर्वेंट को ऑर्डर दे रहा है, तो एग्जैक्ट अ सर्वेंट, तो जिसको ऑर्डर दिया वो सर्वेंट वहां से चला गया। तो लॉसलेट जो होता है ना वो कहता है टू हिम फादर, यानी फादर इसके पास जाना है, ये जो मास्टर बेसैनियो आपको नजर आ रहा है ना इसके पास जाना है आपने, ठीक है। तो गोबो जो होता है कहता है गॉड ब्लेस योर वर्शिप, तो अब ये लाइन उसने बेसैनियो को कही, बेसैनियो के पास गया और उसको जाकर कहा कि खुदा तुम्हारा भला करे। तो बेसैनियो जो होता है कहता है ग्रामर्सी, ग्रामर्सी का मतलब होता है थैंक यू, यानी शुक्रिया अदा करने के लिए यूज किया जाता है ये वर्ड, कहता है शुक्रिया। वुड्स दाउ ऑट विद मी, ऑट का मतलब होता है कुछ भी या कोई भी काम, तो कहता है कि क्या तुम्हें मेरे साथ कोई काम है। तो गोबो जो कहता है हियर्स माय सन सर अ पुअर बॉय, यानी जनाब ये मेरे साथ जो है ना खड़ा ये मेरा बेटा है जो कि एक गरीब आदमी है, मतलब गरीब लड़का है। लॉसलर जो होता है कहता है नॉट अ पुअर बॉय सर बट द रिच ज्यूज मैन दैट वुड सर एज माय फादर शैल स्पेसिफाई। तो अब उसके बाद बाप ने जो बात की ना कि ये एक गरीब लड़का है, तो ये बात लॉसलर को मतलब अच्छी नहीं लगी, तो उसने अपने आप को मतलब थोड़ा सा अपनी इमेज अच्छी बनाने के लिए कहा कि मैं कोई गरीब नहीं हूँ बल्कि उस अमीर यहूदी का मैं सर्वेंट हूँ, गुलाम हूँ, जो कि अगर मेरा बाप जो है वो आपको बताएगा खुलकर कि मैं क्या हूँ। अब ये जो लाइन है ना यहाँ पे एज माय फादर शैल स्पेसिफाई, इसका मतलब है कि जैसा मेरा बाप आपको बताएगा, और आगे कुछ लाइंस के अंदर ये लाइन जो है ना लॉसलेट बार बार यूज करेगा, यानी खुल के बात नहीं करेगा, घुमा फिरा के ना उल्टी सीधी बातें करेगा और एंड पे आके हमेशा ऐसे कह देगा कि जैसा मेरा बाप आपको बताएगा। यानी दोनों बाप बेटे जो हैं वो एक साथ जो है ना बात करने की कोशिश करेंगे और सही से बात क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो गोबो जो होता है वो कहता है
He hath a great infection, sir, as one would say to serve. अब ये जो infection वर्ड है ये भी एक ब्लंडर है, जिसकी जगह पे वर्ड यूज होना था affection, यानी जिसको कहते हैं लगाव या प्यार होना। तो कहता है कि जनाब he hath a great affection, यानी ये जो है ना मेरा बेटा जो है इसको आपके लिए काम करने के लिए ना बहुत ज़्यादा मतलब इसको लगाव है, ये चाहता है कि मैं आपके लिए काम करूं। सर एज वन वुड से टू सर्व, कि जैसा कि हम कह सकते हैं कि आपके लिए काम करना चाहता है, आपका नौकर बन के काम करना चाहता है मेरा बेटा जो है। तो लॉन्सलॉट जो होता है ना वो कहता है इंडीड द शॉर्ट एंड लॉन्ग इज आई सर्व द ज्यू। शॉर्ट एंड लॉन्ग जो है ये भी एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि अगर मैं मतलब मुख्तसर बात करूँ ना, मतलब टू द पॉइंट बात करूँ, तो वो ये है कि मैं ज्यू का सर्वेंट हूँ एंड हैव अ डिज़ायर, और मेरी ये ख्वाहिश है कि एज माई फादर शैल स्पेसिफाई। अब फिर से उसने लाइन पूरी नहीं की, एंड पे कह दिया कि अगर मैं आपको बताऊँ ना कि मेरी ख्वाहिश है, कि मेरी क्या ख्वाहिश है ये मेरा बाप बताएगा। तो गोबो जो होता है वो कहता है हिज मास्टर एंड ही सेविंग योर वर्शिप्स रेफरेंस आर स्केर्स कैटर कजन। कैटर कजन कहते हैं बहुत अच्छे दोस्त, जो कि बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं, बचपन के दोस्त होते हैं। तो स्केर्स का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो कि पॉसिबल ही नहीं है, जो कि जिसका होना मुमकिन ही नहीं है, जो कि बहुत ही कम होती है, मतलब जिसकी पॉसिबिलिटी पॉसिबल ही नहीं होती है। तो गोबो कहता है कि इसका जो मास्टर है ना शायलॉक, और ये जो है सेविंग योर वर्शिप्स रेफरेंस, यानी अगर मैं आपकी इज्जत करते हुए बात करूँ ना तो वो दोनों जो है वो बिल्कुल भी अच्छे दोस्त नहीं है, यानी इसके मास्टर की और इसकी आपस में नहीं बनती। तो लॉन्सलॉट जो होता है वो कहता है टू बी ब्रीफ, अगर मैं शॉर्ट बात करूँ ना, द वेरी ट्रूथ इज दैट द ज्यू, तो सच ये है कि वो जो ज्यू है ना हैविंग डन मी रॉन्ग, उसने मेरे साथ गलत किया है, डॉथ कॉज मी, यानी उसने मुझे चोट पहुंचाई है या मेरे साथ गलत किया है, एज माई फादर, जैसा कि मेरा बाप जो है ना, बीइंग आई होप एन ओल्ड मैन, जो कि एक बूढ़ा आदमी है, शेल फ्रूटिफाई अनटू यू। अब यहाँ पे ये जो फ्रूटिफाई वर्ड है ये भी ब्लंडर है, जो कि सर्टिफाई वर्ड के लिए यूज किया जाता है कि मेरा बाप जो है बूढ़ा है, जो कि आपको इस बात का सबूत भी देगा। फ्रूटिफाई यानी सर्टिफाई करेगा, यकीन दिलाएगा। तो गोबो जो होता है वो कहता है आई हैव हियर अ डिश ऑफ डव्स दैट आई वुड बेस्टो अपॉन योर वर्शिप, यानी जनाब मेरे पास ना यहाँ पर एक डव्स की डिश है। डव यानी एक ये परिंदा होता है, तो अब उनका शिकार करके ये लाया होगा या किसी इसको कहीं से मिल गए, यानी पकाने के लिए उसको वो दे रहा है कि मेरे पास कुछ डव्स हैं जो कि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, एक तोहफा है। एंड माई सूट इज, सूट कहते हैं रिक्वेस्ट, यानी मेरी आपसे इसके बदले में रिक्वेस्ट ये है कि लॉन्सलॉट जो होता है वो फिर से अपने बाप को बोलने नहीं देता और फिर से खुद बीच में टपक पड़ता है और कहता है इन वेरी ब्रीफ, अगर मैं शॉर्ट में कहूँ ना, द सूट इज इम्पर्टिनेंट टू माई सेल्फ। इम्पर्टिनेंट कहते हैं बदतमीज होना। उसके अलावा इसका एक और मतलब होता है इररेलेवेंट होना। तो यहाँ पे फिर से ये भी एक ब्लंडर है, ये जो वर्ड है ना ये यहाँ पे टोटली ना मतलब कॉन्टेक्स्ट से कंट्रास्टिंग वर्ड है, कि यहाँ पे ये मैच ही नहीं करता ये वाला वर्ड। इम्पर्टिनेंट कहते हैं जो कि चीज़ आपसे रिलेट ही नहीं करती। तो लॉन्सलॉट कहता है कि वो जो रिक्वेस्ट मेरा बाप आपसे करने वाला है वो कहना तो वो ये चाह रहा था कि ये रिक्वेस्ट जो है ये मेरे से रिलेट करती है या मेरे लिए रिक्वेस्ट करना चाह रहा है, लेकिन उसने वर्ड ऐसा यूज़ कर दिया जिसका मतलब हो जाएगा कि ये जो रिक्वेस्ट है ना ये मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है। एज योर वर्शिप शैल नो बाय दिस ऑनेस्ट ओल्ड मैन, जैसा कि ये बूढ़ा आदमी जो है ये आपको बता देगा। एंड दो आई से इट, और अगरचे मैं आपको कहूँ कि दो ओल्ड मैन, अगरचे ये बूढ़ा आदमी है, येट पुअर मैन, अगरचे ये गरीब आदमी है, माई फादर, और ये मेरा बाप है। मतलब फिर से यहाँ पे बाप को घुमा रहा है, मेन बाप नहीं बता रहा। तो बेसैनी जो है वो अब थोड़ा सा मतलब उनसे तंग आकर कहता है कि वन स्पीक फॉर बोथ, यानी तुम दोनों जो एक एक करके बात कर रहे हो, मेहरबानी करके एक बंदा बात कर लो एक टाइम पे। व्हाट वुड यू, मतलब क्या चाहते हो तुम लोग। तो लॉन्सलॉट जो होता है वो कहता है सर्व यू सर, यानी जनाब मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। तो गोबो जो होता है वो कहता है दैट इज द वेरी डिफेक्ट ऑफ द मैटर सर। अब डिफेक्ट जो है ये भी ऑपोजिट वर्ड है, ब्लेंडर है, जिसकी जगह पे यहाँ पे वर्ड यूज होना था इफेक्ट, यानी जनाब यही वो मैटर है जो कि मैं यहाँ पे आपको बताने के लिए आया था। तो बेसैनी जो होता है वो कहता है आई नो दी वेल। अब यहाँ पे वो लॉन्सलॉट को कह रहा है कि मतलब लॉन्सलॉट मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। दाउ हैस्ट ऑब्टेन्ड दाई सूट, यानी तुम समझो कि मैंने तुम्हारी जो दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, उसको कबूल कर लिया है। शायलॉक दाई मास्टर स्पोक विद मी दिस डे, यानी आज सुबह ही मैंने तुम्हारा मालिक जो है शायलॉक उससे बात की थी। एंड हैथ प्रेफर्ड दी, और उसने तुम्हारे बारे में काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं मुझे। प्रेफर्ड जो है ना ये जनरली यूज़ किया गया है कि मतलब तुम्हारे मास्टर ने काफ़ी तारीफ़ की थी तुम्हारी। इफ़ इट बी प्रेफरमेंट, यानी अगर तुम्हारे लिए ये चीज़ ठीक होगी, टू लीव अ रिच ज्यूज सर्विस, कि तुम एक अमीर और मालदार यहूदी
का नौकर जो हो वो छोड़कर, अपनी वो नौकरी छोड़कर, टू बिकम द फॉलोअर ऑफ सो पुअर अ जेंटलमैन, कि एक गरीब जो आदमी है उसका तुम नौकर बन जाओ। अगर ये तुम्हारे लिए बात ठीक है तो मैं तुम्हें अपना नौकर रखने के लिए तैयार हूँ। तो लॉसलेट जो होता है वो कहता है द ओल्ड प्रोवर्ब इज वेरी वेल पार्टेड बिटवीन माई मास्टर शाइलॉक एंड यू सर, यानी कहता है कि जनाब वो जो एक पुरानी कहावत है ना वो बहुत ही अच्छी तरह से ना आपके और मेरे मास्टर के दरमियान डिवाइड की गई है। क्या है कि यू हैव द ग्रेस ऑफ गॉड सर एंड ही हैथ इनफ, यानी ये पुरानी कहावत होती है कि द ग्रेस ऑफ गॉड इज इनफ, यानी खुदा की रहमत ही काफ़ी होती है, ये पुरानी कहावत होती है। तो इस कहावत के बारे में लॉसलेट कह रहा है कि ये जो कहावत है ना ये आपके और मेरे मास्टर के दरमियान बहुत अच्छी तरह से इक्वली यानी बराबरी के साथ डिवाइड की गई है। यानी मेरा मास्टर जो है उसके पास क्या है कि उसके पास इनफ है, यानी उसके पास दौलत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन खुदा की रहमत जो है द ग्रेस ऑफ गॉड वो आपके पास है। तो इस तरह से वो इस लाइन को यहाँ पे कह रहा है। तो बसैनी जो होता है वो कहता है दाउ स्पीक्स इट वेल, यानी तुम तो बड़ी अच्छी बातें करते हो। गो जाओ फादर, यानी अब उसके बाप से कह रहा है कि गो फादर, यानी ए मतलब लॉन्सलेट के बाप जाओ, विद दाई सन, अपने बेटे के साथ चले जाओ। टेक लीव ऑफ दाई ओल्ड मास्टर, जाओ और अपने वो जो तुम्हारा पुराना मास्टर है शाइलॉक उससे मतलब इजाज़त ले लो। एंड इंक्वायर माई लॉजिंग आउट, यानी उससे इजाज़त लेके उसकी नौकरी छोड़ के फिर क्या करना कि जहाँ पर मैं रह रहा हूँ वहाँ पर आ जाना। इंक्वायर का मतलब होता है कि मेरी जगह के, इंक्वायर का मतलब होता है कि पूछना, पूछताछ करना। तो कहता है कि जहाँ पर मैं रहता हूँ ना तो वहाँ पर आ जाना। कब? यानी अपने मास्टर को जब तुम छोड़ दोगे ना तो छोड़कर फिर मेरे पास आ जाना जहाँ पर मैं रहता हूँ, टू अ सर्वेंट। फिर वो अपने एक सर्वेंट से कहता है कि गिव हिम अ लिवरी, यानी इसको एक यूनिफॉर्म दो, मोर गॉडेड देन हिज फेलोज, फेलोज यानी जो दूसरे इसके साथी जो सर्वेंट है ना, मेरे जो दूसरे सर्वेंट है उनसे ज़्यादा अच्छा वो जो यूनिफॉर्म है ना वो होना चाहिए। सी डन, और देखो कि ये काम जल्दी हो जाए। तो लॉसलेट जो होता है ना वो कहता है अब वो वहाँ से चला गया, मतलब बसैनियों के पास से चला गया और अब वो अपने फादर से कह रहा है। अब यहाँ पे ये जो लाइंस होंगी ना उसकी ये आयरॉनिकल लाइंस होंगी, मतलब इन लाइंस में जो भी वो कह रहा होगा मीनिंग उसका टोटली ऑपोजिट होगा। तो वो कहता है कि फादर यानी ए मेरे बाप, इन चलो चलते हैं। आई कैन नॉट गेट अ सर्विस नो, अच्छा तो तुम कहते थे ना कि मुझे काम नहीं मिल सकता या मैं इसके लिए काम नहीं कर सकता, देखा कैसे मतलब मैंने इसके लिए काम कर लिया। अब यहाँ पे मतलब एक फनी सिचुएशन सी क्रिएट हुई है कि बात सारी उसके बाप ने की है, उसके बाप ने आगे उसके बिहाफ पे उसको तोहफा भी दिया और उसके लिए मतलब बात भी की कि ये मेरा बेटा जो है आपका सर्वेंट बनना चाहता है। लेकिन यहाँ पे लॉसलेट जो है क्रेडिट खुद ले रहा है सारा कि मैंने ये सब कुछ किया है। तो कहता है कि तुम क्या कहते थे कि मतलब मुझे नौकरी नहीं मिल सकती, आई हैव नेवर अ टंग इन माई हेड, कि मतलब मेरे मुंह के अंदर कोई जुबान नहीं है। तो लुकिंग ऑन हिज पाम, फिर वो अपने हाथ की हथेली के ऊपर देखता है और कहता है वेल इफ एनी मैन इन इटली हैव अ फेयर टेबल, टेबल का मतलब भी पाम है, हाथ की हथेली, विच डॉथ ऑफर टू स्वेयर अपॉन अ बुक, यानी अगर इटली के अंदर कोई भी आदमी जो है ना उसका हाथ जो है इस काबिल है कि वो किसी भी बुक के ऊपर हाथ रख के कसम खा सकता है, अगर किसी भी आदमी का हाथ इस काबिल है ना, आई शैल हैव गुड फॉर्चून, तो मैं उस कसम से ना कह सकता हूँ कि मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी किस्मत है, यानी मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। गो टू जो है ये भी एक एक्सप्रेशन होता है जो कि आप समझ लें कि बात जो है ना उसके ऊपर वजन देने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे एक तरह से वो कह रहा है कि देखो बात ऐसे है कि हियर्स अ सिंपल लाइन ऑफ लाइफ, यानी ये देखो मेरा हाथ जो है ना इसके अंदर ये जो लाइन है ये जिंदगी की लाइन है। हियर्स अ स्मॉल ट्रिफल ऑफ वाइव्स, यानी मेरी लाइफ के अंदर बहुत सारी वाइव्स होंगी, यानी मेरी अब वो अपनी किस्मत पढ़ के ना एक तरह से बता रहा है अपने फादर को कि देखो मेरे हाथ के अंदर ये जो लाइन है ये जिंदगी की लाइन है और मेरी किस्मत के अंदर बहुत सारी वाइव्स यानी बीवियां लिखी हुई हैं। अलास अफसोस 15 वाइव्स इज नथिंग, यानी 15 बीवियां लिखी हुई हैं मेरी किस्मत के अंदर जो कि मेरे लिए कुछ भी नहीं है। 11 widows and 9 maids in a simple coming in for one man। सिंपल कमिंग इन का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जिससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब मामूली सी चीज़। यानी मेरी किस्मत के अंदर ये जो 11 बेवा बीवियां हैं और जो 9 नौकरानियां लिखी हुई हैं ना, यानी मैं 11 बेवा औरतों से शादी करूंगा और ये जो मेरी 9 नौकरानियां होंगी ये तो मेरे लिए एक ऐसी चीज़ है जो कि हर बंदे के लिए आम सी चीज़ होती है। मतलब एक बंदा जितने आम से पैसे कमा लेता है तो वो जिस तरह से उसके लिए काफ़ी होते हैं, तो मेरे लिए भी ये कोई ख़ास बात नहीं है, एक आम चीज़ है।
एंड देन टू स्केप ड्रॉनिंग थ्राइस, और मेरी किस्मत में लिखा है कि मैं 3 बार डूबते डूबते बचूंगा, एंड टू बी इन पेरिल ऑफ माई लाइफ, और अपनी ज़िंदगी की मुश्किल के अंदर ना विद द एज ऑफ अ फेदर बेड, फेदर बेड कहते हैं शादी करने को। तो कहता है कि मैं ना अपनी ज़िंदगी के अंदर ना बहुत मुश्किल से ना 3 बार शादी करते करते बचूंगा। अब इन लाइन्स के अंदर वो अपनी किस्मत के बारे में बता रहा है कि 15 से ज़्यादा मेरी बीवियाँ होंगी, उनमें से 11 जो है वो बेवा होंगी और 9 नौकरानियाँ होंगी, और 3 बार मैं जो है ना वो शादी करते करते डूबते डूबते ना बचूंगा। हियर आर सिंपल स्केप्स, यानी ये सारी जो हैं ये मेरे लिए स्केप्स हैं। फिर कहता है कि अगर किस्मत जो है ना वो एक औरत है ना, तो मैं कहूँगा कि ये मेरे लिए बहुत ही एक अच्छी औरत है फॉर दिस गियर। इस मामले में गियर का मतलब है मैटर, यानी ये जो किस्मत का मामला है ना, लक का मामला है, इस मामले में ये बहुत ही अच्छी औरत है अगर किस्मत जो है वो एक औरत है तो। फिर कहता है फादर कम, चलो फादर, आई विल टेक माई लीव ऑफ द ज्यू इन द ट्विंकलिंग, ट्विंकलिंग यानी इन अ सेकेंड, यानी बहुत जल्दी। अब जाकर ना मैं उस ज्यू से अपनी लीव ले लूंगा, यानी छुटकारा ले लूंगा, उसको छोड़ दूंगा। एग्जीक्यूट लॉसलैंड एंड ओल्ड गोगो, तो ये दोनों वहां से चले जाते हैं। बेसानियो की लाइन में कहता है आई प्रे द गुड लियोनार्डो थिंक ऑन दिस। अब लियोनार्डो उसके साथ ही है, तो वो लियोनार्डो से कह रहा है कि मतलब प्यारे लियोनार्डो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि थिंक ऑन दिस, यानी मेरी बात ध्यान से सुनो। दीज थिंग्स बीइंग बॉट एंड ऑर्डरली बेस्टोर्ड रिटर्न इन हेस्ट, यानी ये जो चीज़ें मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, इनको तुमने क्या करना है कि ख़रीदना है पहले, और इनको एक तरतीब के साथ ना क्या करना है कि बेस्टोर्ड यानी लेकर जाना है वापस जल्दी से। कहाँ पर? जहाज़ पर। रिटर्न यानी वापस, इन हेस्ट यानी जल्दी से जहाज पर लेकर जाना है, क्योंकि वो आज रात जा रहा है ना। तो फॉर आई डू फीस्ट टू नाइट माई बेस्ट इस्टीम्ड एक्वांटेंस, बेस्ट इस्टीम्ड एक्वांटेंस यानी मेरे सबसे अच्छे दोस्त जो हैं उनके साथ आज रात बैठकर मैं खाना खाऊंगा। हाई दी गो, जल्दी जाओ, चले जाओ यहाँ से। तो लियोनार्डो जो कहता है माई बेस्ट एंडेवर्स शैल बी डन हेयर इन, हेयर इन यानी यहाँ पर, यानी आपने जो हुक्म दिया है इसको मैं पूरी तरह से पूरा करूंगा। एंडेवर्स कहते हैं कोशिश को, यानी आपके हुक्म को अच्छी तरह से पूरा करने की मैं कोशिश करूंगा। तो इंटर ग्रेटियानो, इतने में ग्रेटियानो जिसको बुलाया था बेसानियो ने अपने एक सर्वेंट के जरिए, वो आ जाता है। तो ग्रेटियानो कहता है वेयर इज योर मास्टर, यानी तुम्हारा मास्टर कहाँ पे है? तो लियोनार्डो जो होता है वो कहता है यॉन्डर सर ही वॉक्स, यॉन्डर का मतलब होता है देयर, यानी वो सामने, ही वॉक्स यानी वो वहां पर चल रहे हैं सर। तो एग्जैक्ट ये कहने के बाद लियोनार्डो वहां से चला गया। तो ग्रेटियानो जो होता है वो बुलाता है उसको सिग्नियर बेसानियो। सिग्नियर इटालियन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है सर या मिस्टर, यानी प्यारे बेसानियो। बेसानियो जो कहता है ग्रेटियानो, ग्रेटियानो आई हैव सूट टू यू, यानी मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है। तो बेसानियो कहता है यू हैव ऑब्टेन्ड इट, यानी जो भी दरख्वास्त है, जो भी रिक्वेस्ट है, समझो मैंने मान ली। तो ग्रेटियानो कहता है यू मस्ट नॉट डिनाई मी, यानी तुम मुझे मना नहीं कर सकते। आई मस्ट गो विद यू टू बेलमोंट, यानी मैं भी तुम्हारे साथ आज रात बेलमोंट जाना चाहता हूँ, तो तुमने मुझे अब मना नहीं करना। तो बेसानियो जो होता है वो कहता है Why? Then you must, यानी मेरे प्यारे दोस्त अगर तुम जाना चाहते हो तो जरूर चलो मेरे साथ, बट लेकिन हेयर दी ग्रेटियानो, बात ऐसे है कि यहाँ पर यानी वीनस के अंदर यहाँ पर ना thou are too wild, too rude and bold of voice, यहाँ पर तुम जो हो ना वो बहुत ज्यादा वाइल्ड होते हो, मतलब जंगली बने रहते हो, रूड वे में बात करते हो, और तुम्हारी आवाज भी बहुत ज्यादा ऊंची होती है। Parts that become the happily enough, ये ऐसे तुम्हारे हिस्से हैं, ऐसी चीजें हैं जो कि तुम्हारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि क्या करती हैं कि become the happily enough, जो कि तुम्हें क्रेटेनियो बनाती हैं, यानी ये तुम्हारी नेचर का हिस्सा है कि तुम बहुत ज़्यादा वाइल्ड होते हो, रूड वे में बात करते हो, ऊंची आवाज़ में बात करते हो। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर वीनस शहर में रहते हुए तुम्हारी नेचर का हिस्सा है। पार्ट्स का मतलब होता है हिस्सा होना। एंड इन सच आइज एज आर्स अपीयर्स नॉट फॉल्ट्स, और हम जैसे जो लोग हैं तुम्हारे दोस्त हैं, हमारी नज़रों में ये कोई भी बुरी बात नहीं है, यानी कोई तुम्हारी खामी नहीं है, बुरी बात नहीं है। बट लेकिन वेयर दाउ आर्ट नॉट नोन, लेकिन ऐसी जगह जहाँ पर तुम नहीं जाने जाते, तुम्हें कोई नहीं जानता, वाई देयर दे शो समथिंग टू लिबरल। अच्छा, वहां पर क्या होगा कि देयर दे यानी ये जो तुम्हारी नेचर है कि टू वाइल्ड, टू रूड और बोल्ड ऑफ वॉइस हो, ये जो चीज़ है ना ये क्या होगी कि ये कुछ ज़्यादा ही लिबरल हो जाएगी, यानी ये बहुत ही बुरी लगेगी या घटिया बात होगी अगर तुम ये चीज़ें वहां पर जाकर करोगे जहां पर तुम्हें कोई नहीं जानता। प्रे दी, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि टेक पेन, थोड़ी सी मतलब तुम्हें तकलीफ होगी, टू अलाइव विद सम कोल्ड ड्रॉप्स ऑफ मोडेस्टी। मोडेस्टी
यानी नफासत को कहते हैं, जेंटलमैन बनने को। तो कहता है कि थोड़ी सी ना मोडेस्टी अपने अंदर लाओ, नफासत लाओ, थोड़ा सा जेंटलमैन बनो। अलाय होता है जोड़ना, यानी अपने आप को एक जेंटलमैन के साथ जोड़ो कि तुम एक जेंटलमैन लगो। द स्किपिंग स्पिरिट, स्किपिंग यानी हमेशा खुश रहने वाली, हल्ला गुल्ला करने वाला जो तुम्हारा जज्बा है, उसको क्या करो कि एक भला आदमी जो होता है, शरीफ आदमी होता है, उसकी तरह अपने उस जज्बे को कर लो। लेस थ्रू दाई वाइल्ड बिहेवियर, ये ना हो कि ऐसा ना हो, लेस का मतलब होता है कि ऐसा ना हो कि तुम्हारे इस जंगली बिहेवियर से क्या हो कि आई बी मिसकंस्ट्रक्टेड इन द प्लेस आई गो टू, यानी ऐसा ना हो कि तुम्हारी इस नेचर को देखकर वो लोग मुझे भी गलत समझ लें। मिसकंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है गलत समझ लेना। एंड लूज माई होप्स, और मेरी जो उम्मीद है पोर्शिया को विन करने की वो भी खत्म हो जाए। तो ग्रेटियानो जो होता है वो कहता है सिग्नियर बेसानियो हेयर मी, यानी मेरे प्यारे दोस्त बेसानियो मेरी बात सुनो। इफ आई डू नॉट पुट ऑन अ सोबर हैबिट, अगर मैं वहां पर जाकर ना एक सीरियस आदमी वाली जो नेचर है वो ना अपना लूँ ना, हैबिट का मतलब है नेचर, अपीयरेंस, यानी मैं एक सीरियस आदमी की तरह ना बनूं, टॉक विद रिस्पेक्ट, लोगों के साथ इज्जत से बात ना करूं, एंड स्वेयर बट नाउ एंड देन, और कभी कभार कसम खाऊं, वेयर प्रेयर बुक्स इन माई पॉकेट, वेयर का मतलब है पुट, यानी अपनी जेब के अंदर वो जो प्रेयर बुक्स होती हैं, दुआओं वाली किताबें होती हैं, वो रखूं। लुक डैमरली, डैमरली का मतलब होता है शाय होना, शर्मीला नजर आना, और अपने आप को शर्मीला दिखाऊं। ने मोर वाइल ग्रेस इज सेइंग, और कोई बात ना करूं जब ग्रेस यानी दुआ हो रही हो। ग्रेस कहते हैं जो प्रेयर होती है ना चर्च के अंदर की जाती है, उसको कहते हैं कि जब चर्च के अंदर प्रे हो रही होगी तो मैं कोई भी बात ना करूं। हुड माइन आइज, और अपनी आंखों के ऊपर क्या रखूं कि कैप को रख लूं। दस विद माई हैट, यानी अपनी जो मेरी आंखें हैं उनके ऊपर अपनी कैप जो है, टोपी जो है, उसको मैं अपनी आंखों के ऊपर रख लूं। ये भी एक रिवाज होता है कि जब प्रेयर होती है ना तो आप अपनी जो सर वाली कैप है उसको उतार देते हैं। तो कहता है कि अगर मैं ऐसा ना करूँ ना, एंड साय, और दुखी सा चेहरा बनाऊं, एंड से आमीन, और जब प्रेयर खत्म होगी तो उसके एंड पे आमीन कहूं। यूज ऑल द ऑब्जर्वेंस ऑफ सिविलिटी, और या फिर मैं ऐसे कहूं कि जितने भी जो शरीफ लोगों के तरीके होते हैं ना, ऑब्जर्वेंस ऑफ सिविलिटी यानी जो शरीफ लोगों का तरीका होता है, लाइक वन वेल स्टडीड इन अ सैड ऑस्टेंट, यानी एक ऐसा आदमी जो कि एक सैड सी, मतलब दिखने में थोड़ा सा सैड लगता है और वो पढ़ा लिखा भी लग रहा होता है, और वो इसलिए ऐसा करता है टू प्लीज हिज ग्रैंड मैम, ग्रैंड का मतलब है ग्रैंड मदर, यानी अपनी दादी को खुश करने के लिए वो ऐसा चेहरा दिखा रहा होता है। नेवर ट्रस्ट मी मोर, तो क्या करना कि मेरे ऊपर कभी भी यकीन ना करना। तो इन सब लाइंस के अंदर उसने ये सारी बातें बताकर कहा कि अगर इन सब में से मैं कोई भी चीज़ ना करूँ ना तो तुम मेरे ऊपर यकीन ना करना, यानी वहां पर जाकर मैं बिल्कुल चेंज हो जाऊंगा, तो मेरा यकीन करो। तो बेसानियो जो तो कहता है वेल वी शैल सी योर बेरिंग, बेरिंग जो है इसका मतलब है बिहेवियर, यानी हम बहुत जल्द तुम्हारे बिहेवियर को वहां पर देखेंगे। ग्रेटियानो कहता है नहीं, लेकिन बात ऐसे है कि बट आई बार टू नाइट, बार का मतलब होता है कि ये जो बात है ना ये मैं इसको निकाल रहा हूँ। बार का मतलब एक्सक्लूड करना, किसी चीज़ को निकालना, यानी ये जो मैंने एक रूल बनाया है कि मैं अपने आप को सीरियस बनाऊंगा, तो इस रूल को मैं आज रात के लिए नहीं मानूंगा। यू शैल नॉट गॉज मी बाय वट वी डू टू नाइट, यानी तुम मुझे नहीं रोको। गॉज का मतलब होता है, ये एक आले को कहते हैं, ये ना एक आप समझ लें कि इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि किसी चीज़ को मैयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे गॉज उस इंस्ट्रूमेंट को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है मैयर करना, यानी तुम आज रात के लिए ना मुझे जो होना वो मैयर नहीं करोगे, यानी मुझे नहीं नोट करोगे कि मैं सीरियस हूँ या नहीं हूँ। बेसानियो कहता है नो दैट वर पिटी, ये तो बहुत शर्म की बात होगी। आई वुड इंट्रीट यू रादर टू पुट ऑन योर बोल्डेस्ट सूट ऑफ मर्थ, यानी आज रात तो मैं कहूँगा कि तुम जितना ज़्यादा अपने आप को खुलकर इंजॉय कर सकते हो वो करो, यानी बोल्डेस्ट, यानी जितना भी तुम खुलकर सूट ऑफ मर्थ यानी अपनी अपीयरेंस बना सकते हो ना, सूट का मतलब अपीयरेंस ऑफ मर्थ यानी खुशी की, यानी जितना ज़्यादा खुश हो सकते हो आज रात हो लो। फॉर वी हैव फ्रेंड्स, क्योंकि हम दोस्त हैं। दैट पर्पस मैरीमेंट, और दोस्ती का मतलब होता है खुश होना एक साथ। बट फेयर यू वेल, लेकिन अब मैं तुम्हें अलविदा कहता हूँ। आई हैव सम बिजनेस, मुझे थोड़ा सा काम है तो मैं अलविदा कहता हूँ, यानी मैं जा रहा हूँ। तो ग्रेटियानो कहता है एंड आई मस्ट टू लोरेंजो एंड द रेस्ट, ठीक है तुम जाओ और मैं भी लोरेंजो और बाकियों के पास जा रहा हूँ। बट वी विल विजिट यू एट सपर टाइम, लेकिन हम सब जो हैं वो तुमसे खाने के टाइम मिलेंगे। ये कहने के बाद एग्जीक्यूट वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे ये सीन जो है ये एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच। Grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight